नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारी गणेश इंफ्रा वर्ल्ड कंपनी के बारे में। कंपनी IPO अपना लेके आ रही है 98 करोड़ 58 लाख रुपए का। कंपनी IPO के जरिए जुटाना चाहती है। कंपनी SME सेक्टर की है, NSE में कंपनी अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है। अगर हम कंपनी के प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी 78 रुपये से 83 रुपये का जो कंपनी ने अपना प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। अगर कोई रिटेल भाई IPO में लगाता है तो उसको 1,32,800 रुपये IPO में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी क्या है कि 2017 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, मतलब 17 में हुई थी तो ये 8 साल पुरानी कंपनी मानी जाएगी। कंपनी वेस्ट पश्चिम बंगाल से कंपनी बिलोंग करती है अपने आप को। अभी कंपनी का वर्तमान में 7 राज्यों में काम है, जिसमें तुम्हारा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा और बिहार, इस तरह से, और एक खुद पश्चिम बंगाल में है ही कंपनी का काम। ऐसे करके 7 राज्यों में कंपनी का अपने आप को एक्सपेंड किया है। अगर हम कंपनी की प्रमोटर की बात करें तो एक तो विभोर अग्रवाल है कंपनी के प्रमोटर, एक तुम्हारा जो है रचिता अग्रवाल है, ये कंपनी के प्रमोटर है। हमने ये तो समझ लिया, अब समझते हैं कि कंपनी का बेसिकली धंधा क्या है। कि आप किसी भी कंपनी का IPO में पैसा लगाते हो तो आपको उस कंपनी का धंधा मालूम होना चाहिए कि यार वो कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो कंपनी का क्या है कि बेसिकली एक तरह से ऐसा काम है कि जो भी टेंडर मिल जाए, जो भी प्रोजेक्ट मिल जाए, उसी प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। चाहे आपको पाइपलाइन बिछाने का टेंडर मिल जाए तो ये पाइपलाइन बिछा लेती है। चाहे आपका रेलवे कंस्ट्रक्शन का टेंडर मिल जाए, जैसे रेलवे में इलेक्ट्रिक किया जा रहा है सभी को, डीजल लाइन थी उन्हें सबको इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है, वो भी ये काम कर लेती है कंपनी। चाहे कहीं रोड बनाने का भी काम मिल जाए तो ये वो भी कर लेती है। अधिकतर इनके जो प्रोजेक्ट है ना वो सरकारी है, मतलब ये प्राइवेट भी प्रोजेक्ट करती है ना। और ये इसका जो बिजनेस है ना, एक तरह से सब कॉन्ट्रैक्टर्स से भी आता है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे सपोज करो L&T ने कोई बिजनेस लिया, कोई टेंडर लिया L&T ने, उसे कोई 200 किलोमीटर का एक रोड का टेंडर पास हुआ कि आपको 200 किलोमीटर रोड बनाना है, तो उसने इसको अपना सब कॉन्ट्रैक्टर बना के इसको कुछ 10 किलोमीटर का रोड दे दिया कि आपको 10 किलोमीटर ये रोड पूरा करना है। इस तरह से सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी ये काम करती है। कुछ प्राइवेट कंपनी है, उनके भी ये प्रोजेक्ट पूरे करती है। अपने तो खुद के लेती है, अपने भी बिड लगा के टेंडर लेती है, बट दूसरों के भी पूरे करती है। ये अच्छी बात है। अब हम समझते हैं कि कंपनी का IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा। कंपनी का जो IPO है वो 28 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। 28 नवंबर को ये IPO ओपन होगा, 3 दिसंबर को ये IPO क्लोज होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अलॉटमेंट डेट जो है बेसिकली वो 4 दिसंबर है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा तो 5 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपको IPO नहीं मिलता है तो आपके अकाउंट में 5 दिसंबर को रिफंड कर दिया जाएगा और 6 दिसंबर को इसकी स्टॉक मार्केट में NSE में लिस्टिंग है। अब हमने ये तो समझ लिया, अब हम थोड़ा सा इसके एसेट पर नज़र डाल लेते हैं कि यार कंपनी की बैलेंस शीट तो देख लें पर क्या है, प्रॉफिट है, लॉस में है। तो अगर एसेट की बात करें तो 2022 में इस कंपनी के 25 करोड़ के एसेट हुआ करते थे, 2023 में 42 करोड़ के एसेट हुए, 2024 में इसके 103 करोड़ के एसेट हुए। तो एसेट में जो है ना वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसका 2022 में 81 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, 2023 में 135 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और 2024 में इसका 51 करोड़ का रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसे उस समय मिल गए हो, इस समय 2024 में अपने ना मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम इसके प्रॉफिट पर नज़र डालें तो 2022 में इसका 1 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट था, 2023 में 5 करोड़ 21 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2024 में 3 करोड़ 98 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो एक तरह से एवरेज कंपनी नज़र आ रही है।
अगर हम इस कंपनी की ROC के बारे में नज़र डालें तो जो कंपनी का ROC है वो 60% का निकल के आता है, और जो कंपनी का ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 61 का है। अगर हम इसकी गणेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की अर्निंग प्रति शेयर की बात करें, EPS, तो इसका 5.66 है। अगर इसकी पैट मार्जिन की बात करें तो 8% का है लगभग। अगर इसकी सपोज को रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 13.55 है। अगर हम इस कंपनी की पी की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो इसका पी है 30 का। अगर हम इस कंपनी के जो डेट और इक्विटी की बात करें तो वो है 83 का, मतलब 0.83। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात भी है कि इस कंपनी पर कोई केस नहीं है, ये कंपनी के प्रति पॉजिटिव खबर है। अगर हम ऑब्जेक्टिव इसकी जो पीयर कंपटीटर हैं उनकी बात करें, वे कितने प्राइस टू अर्निंग रेशो पे ट्रेड कर रही है। एक तो PSP प्रोडक्ट है, वो 19 के पी पे आ रही है, और जो उसका EPS है, अर्निंग प्रति शेयर, वो है तुम्हारा 34 का। एक तुम्हारा है AVP इंफ्रा, उसका जो पी है वो 19 का है, जो अर्निंग प्रति शेयर है वो 7 का है। ये इसकी पीयर कंपटीटर है। एक है तुम्हारा चावड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इसकी पीयर कंपटीटर है। उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 17 का है, और जो उसका EPS है वो 18 का है। एक है तुम्हारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो पी है वो 20 का है, जो अर्निंग प्रति शेयर है वो 16 का। तो अगर इसका अर्निंग प्रति शेयर के हिसाब से देखी जाए तो ये महंगी वैल्यूएशन पे आ रही है, मतलब EPS पे और प्राइस टू अर्निंग रेशो पर देखा जाए तो ये महंगी वैल्यूएशन पे आ रही है। अगर हम बात करें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, भाई IPO क्यों ला रही है, तो ये कंपनी को क्या है ना कि इसको कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए के लिए पैसा चाहिए, कुछ इसको क्या है कि अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो ये है। अगर हम इस कंपनी में ऑल ओवर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, क्या कंपनी में पैसा लगाना ठीक है कि नहीं है, तो क्या है कि अगर देखा जाए तो होल्डिंग भी कंपनी में प्रमोटर की सही रहेगी। मतलब आफ्टर IPO इसमें प्रमोटर की जो पहले 81% की होल्डिंग थी वो घट के 61 के आसपास रह जाएगी, जो कि हेल्दी होल्डिंग है, वो ख़राब होल्डिंग नहीं मानी जाती। कंपनी के लिए एक अच्छी बात क्या है कि कंपनी के पास में 18 करोड़ रुपए पड़ा है, मतलब रिजर्व में पड़ा है, तो हो सकता है वो भी एक। तीसरी क्या, कंपनी की जो ग्रोथ है ना उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव, मतलब एक तरह से मूवमेंट देखा गया है। लेकिन कुछ और भी चीज़ है भाई साहब, कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव तो होगा, है, धैर्य रखो। क्या है कि कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवल पड़े हैं, कितने करोड़ के, कंपनी के पास में 56 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवल पड़े हैं, जो कंपनी को देना है लेकिन दिया नहीं है अभी। तो ये कंपनी के बारे में नेगेटिव है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। आपको IPO में लगाना है या नहीं लगाना, वो आपका अपना डिसीजन होगा। आपको फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लेना है अपने कैपिटल मार्केट से ही पूछ कर लें, जो आपका जो भी रिटेल है, जो भी करता है उससे ही पूछ कर लें, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है ना वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से ही पूछ के लेना है। बिना किसी से पूछे आप कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है। ये आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में अगर कोई मदद कर सकता है तो आपकी अपनी समझ है। कंपनियों के बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया मेरी तरफ से तो यही है कि SME सेक्टर की कंपनियां हैं, बहुत देख सोच कर समझ के ही इसमें निवेश करना बेटर रहेगा। तो कृपया आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।